एक 10 साल का बच्चा गर्मी की छुट्टियों में अपने दादाजी के पास गांव घूमने गया। उसका नाम रोहित था। एक दिन खेलते हुए उसने अपने दादाजी को कहा, मैं एक बहुत सफल आदमी बनना चाहता हूं। क्या आप मुझे सफल होने के कुछ गुण दे सकते हैं? दादाजी ने हाँ में सिर हिला दिया और अपने काम में लग गए। अगले दिन लड़के ने फिर पूछा, दादाजी आपने मुझे बताया नहीं। इस बार दादाजी बिना कुछ कहे रोहित को करीब के बाजार में ले गए। वहां से 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। वापस लौटकर उन्होंने एक पौधा घर के बाहर लगा दिया और एक पौधा गमले में लगाकर घर के अंदर रख दिया। दादाजी ने रोहित से पूछा, तुम्हें क्या लगता है इन दोनों पौधों में से भविष्य में कौन सा पौधा अधिक ऊंचा और मजबूत बनेगा? रोहित कुछ क्षणों तक सोचता रहा और फिर बोला, घर के अंदर वाला पौधा ज्यादा सफल होगा क्योंकि वो हर एक खतरे से सुरक्षित है, जबकि बाहर वाले पौधे को तेज धूप, आंधी, पानी और जानवरों से भी खतरा है। दादाजी बोले, चलो देखते हैं आगे क्या होता है, और वह अखबार उठाकर पढ़ने लगे। कुछ दिन बाद छुट्टियां खत्म हो गईं और रोहित वापस शहर चला गया। इस बीच दादाजी दोनों पौधों पर बराबर ध्यान देते रहे और समय बीतता गया। 3-4 साल बाद एक बार फिर रोहित अपने माता पिता के साथ गांव घूमने आया और अपने दादाजी को देखते ही बोला, दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे सफल आदमी होने के कुछ गुण मांगे थे पर आपने तो कुछ बताया ही नहीं। पर इस बार आपको जरूर कुछ बताना होगा। जरूर बताऊंगा, पर पहले चलो उन दोनों पौधों को देखते हैं, दादाजी ने कहा और रोहित को उस जगह ले गए जहां उन्होंने गमले में पौधा लगाया था। अब वह पौधा एक खूबसूरत वृक्ष में बदल चुका था। रोहित बोला, देखा दादाजी, मैंने कहा था ना कि ये वाला पौधा ज्यादा सफल होगा। चलो अब दूसरे पौधे को भी देख लेते हैं। ये कहते हुए दादाजी रोहित को बाहर ले गए। बाहर एक विशाल वृक्ष था। उसकी शाखाएं दूर तक फैली थीं। अब बताओ कौन सा पौधा ज्यादा सफल हुआ? दादाजी ने पूछा। बाहर वाला, लेकिन यह कैसे संभव है? बाहर तो उसने न जाने कितने खतरों का सामना किया होगा। फिर भी, रोहित आश्चर्य से बोला। दादाजी मुस्कुराए और बोले, हां, लेकिन खतरों का सामना करने के अपने अलग फायदे भी तो हैं। बाहर वाले वृक्ष के पास आजादी थी कि वो अपनी रूट्स जितनी चाहे उतनी फैला ले, अपनी शाखाओं से आसमान को छू ले, पर इसके लिए उसे कई विपदाओं का सामना भी किया। रोहित ने लंबी सांस ली और उस विशाल वृक्ष की तरफ देखने लगा। वो दादाजी की बात समझ चुका था। आज उसे सफलता का एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था।